आपकी हमारी सेहत से जुड़ा एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा किया है भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने। कृषि मंत्रालय की एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दाल, चावल, फल, सब्जी, इन सब से आपको सावधान रहना पड़ेगा। आपके किचन में आने वाला लगभग कोई भी खाने का सामान पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। खाने की हर चीज में कीटनाशक है, खतरनाक पेस्टिसाइड्स हैं, जो सेहत को कई गंभीर बीमारियों की ओर ले जा सकते हैं। आपकी थाली में सब्जी नहीं, जहरीली सब्जी परोसी जा रही है। आप फल नहीं, जहरीले फल बाजार से खरीद रहे हैं। गेहूं, चावल, दालें भी आपके खाने लायक नहीं है। ये किसी आम या छोटी मोटी रिपोर्ट में नहीं, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। कृषि मंत्रालय ने पूरे देश में एक सर्वे करवाया। इस सर्वे में सामने आया कि सब्जियों में, फलों में, गेहूं, चावल, दालों में तय मात्रा से कहीं ज्यादा कीटनाशक है। वो कीटनाशक हैं जिन पर प्रतिबंध है, मतलब साफ है, ये खाने लायक बिल्कुल नहीं है। हरी हरी सब्जियां आप देखिए इस ठेले में कितनी सारी हैं, और आप देखिए इस ठेले में कितनी सारी हैं, और ये जो हरी हरी सब्जियां हैं ये आपके शरीर को सबसे ज्यादा पोषण देती हैं। लेकिन अब यही सब्जियां आपको बीमार कर सकती हैं, क्योंकि कृषि मंत्रालय ने ये खुलासा किया है कि ये सब्जियां जो हैं इसमें पेस्टिसाइड्स हैं। कृषि मंत्रालय ने देश भर की दुकानों से, सब्जी मंडियों से 20,618 सैंपल्स लिए। इन सैंपल्स को अलग अलग शहरों की 25 लैब में जांच के लिए भेजा। जो नतीजे आए वो बेहद चौंकाने वाले थे। 18.7% सैंपल्स में घातक कीटनाशक पाए गए। 2.6% सैंपल्स में तय मानकों से ज्यादा कीटनाशक पाया गया। 12.5% सैंपल्स में प्रतिबंधित कीटनाशक पाए गए। कृषि मंत्रालय ने खाने की किसी एक चीज में नहीं, हर चीज की जांच की। सब्जियों के नमूने अलग से लिए, फलों के अलग से, दाल, चावल, गेहूं के अलग से, और दूध और चाय के भी सैंपल्स लिए गए। कृषि मंत्रालय ने सब्जियों के 8,342 नमूने जांच के लिए इकट्ठा किए। लगभग हर सब्जी की जांच की। रिपोर्ट में ये सामने आया 2.7% सैंपल्स में तय मानकों से ज्यादा कीटनाशक पाए गए। 2% नमूने वो भी खाने लायक नहीं थे जो ऑर्गेनिक आउटलेट से लिए गए। इसी तरह 2,239 फलों के सैंपल्स इकट्ठे किए गए, जिसमें सेब था, अनार था, संतरा, केला, अमरूद। लगभग हर फल के नमूने लिए गए। करीब 20,000 से 20,000 सैंपल इसमें लिए गए थे ऑल ओवर इंडिया से, और सभी फलों और सब्जियों के सैंपल लिए गए थे। इन सैंपलों में करीब निकल कर आया कि 18% में करीब में पेस्टिसाइड कहीं न कहीं मिले हैं। लेकिन वो इतनी खतरनाक बात नहीं है। लेकिन पेस्टिसाइड जो लेवल से ऊपर है, जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए नहीं है, वो करीब 2.6% सैंपल वो पाए गए हैं। किसान फसल के ज्यादा उत्पादन के लिए, फल सब्जियों को जल्दी पकाने के लिए कई तरह के पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं, बिना ये सोचे समझे कि ये पेस्टिसाइड्स सेहत के लिए कितने घातक साबित हो सकते हैं। कृषि मंत्रालय की जांच में गेहूं के 805 सैंपल्स लिए गए। 17 नमूनों में तय मानक से ज्यादा कीटनाशक पाया गया। 1,076 चावल के सैंपल लिए गए। 68 सैंपल सेहत के लिए खतरनाक निकले। ज्यादा कीटनाशक और प्रतिबंधित कीटनाशक से सेहत को काफी नुकसान हो सकता है। कई गंभीर बीमारियां फैल सकती हैं। जितनी भी सब्जियां उनको गर्म पानी में भिगोकर रखें। 1 घंटा 2 घंटे रखने से कीटनाशक दवाइयों का असर कम हो जाएगा। आमतौर पे जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं वो न्यूरोटॉक्सिक हैं, यानी वो नर्व्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं। ये खबर दिखाकर लोगों को डराना हमारा मकसद नहीं, बल्कि सावधान करना है। किसी एक शहर में ही नहीं, देश के हर शहर में एक धीमा जहर आपके शरीर में दाखिल हो रहा है। वो जहर जिसे आप सूंघ नहीं सकते, वो हरा भरा जहर जिसे न आप देख सकते हैं, वो ताजा जहर जिसे आप न पहचान सकते हैं, न मार सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सब जानते हैं सब्जियों फलों में किसान कीटनाशक डालते हैं, लेकिन ये सब्जियां और फल और जहरीले हो जाते हैं जब इनकी सिंचाई या धुलाई होती है नाले जैसे गंदे पानी से। देश भर में लगभग हर जगह उस पानी से सिंचाई या धुलाई होती है जो हाथ धोने तक लायक नहीं होते हैं। हम आपको राजधानी दिल्ली का हाल दिखाते हैं, जहां गंदे पानी में, बहुत ही गंदे पानी में सब्जियां उगाई जाती हैं। देखिए। देश का दिल है दिल्ली।
देश की राजधानी है दिल्ली, लेकिन उसी दिल्ली में लोग मजबूर हैं ऐसी सब्जी खाने को जिससे कभी आपको पेट दर्द हो सकता है, जिससे आपका लीवर खराब हो सकता है, किडनी में इंफेक्शन हो सकता है। ऐसी सब्जी आप खाते हैं जिससे आपको कैंसर तक हो सकता है। दरअसल आप इस बात से अनजान हैं कि दिल्ली की बड़ी मंडियों में जो सब्जी पहुंचती है उसका ज्यादातर हिस्सा वो किसान भेजते हैं जो दिल्ली में यमुना के किनारे सब्जियां उगाते हैं। आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन यही है वो जहर फैक्ट्री जहां दिल्ली वालों की थाली में परोसी जाने वाली सब्जियां उगती हैं। यही है वो जहर फैक्ट्री जहां यमुना किनारे की जमीन पर यमुना के पानी से सिंचाई कर जहरीली सब्जी उगाई जाती है। यमुना का पानी पीने लायक नहीं है, यमुना का पानी नहाने लायक नहीं है। ऐसे दावे सैकड़ों रिपोर्ट में अब तक आपके सामने आ चुके हैं। इस बात से दिल्ली वाले भी अनजान नहीं, लेकिन उन्हें ये बात कतई पता नहीं कि यमुना किनारे की जमीन में सब्जी उगाना भी खतरनाक है। यमुना की जमीन से सब्जियां जहरीली हो रही हैं। यमुना का पानी सब्जियों को अपने जहर से सींच रहा है। दिल्ली वालों के घर पहुंचने वाली सब्जी यमुना किनारे के ऐसे ही खेतों में तैयार होती है और इस सब्जी 3 लेयर में जहर चढ़ता है। सबसे पहला और खतरनाक जहर जो सीधे सब्जियों के भीतर तक यमुना के पानी से पहुंचता है। दूसरा खतरनाक जहर उन कीटनाशक का होता है जो सब्जियों पर छिड़के जाते हैं। तीसरा खतरनाक जहर यमुना के जहरीले पानी से सब्जियों को धोया जाता है। कई सब्जियां हैं हैवी मेटल ज़्यादा सोचती हैं, अलग अलग हैवी मेटल, कोई लेड है, कोई कैडमियम है, कोई जिंक है। और दूसरा है जो कीट नाशक दवाइयां हैं जो डाली जाती हैं या पानी के थ्रू आती हैं, ये सब सब्जियों में चली जाती हैं और कुछ हवा द्वारा ऊपर उसमें बैठ जाती है, या आपने कोई कीटनाशक दवाई उसमें छिड़की तो ऊपर जाके बैठ जाती है। तो कुछ तो अब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ सरफेस पे रहती है। देखिए आप कैसे परत दर परत तक खतरनाक जहरीले तत्वों को सब्जियों में मिला दिया जाता है। कौन से वो जहर हैं जो सब्जियों में शामिल होते हैं? ऐसी सब्जी को खाकर कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? सावधान करना हमारा मकसद है, तो सावधानियां भी हम बताएंगे। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यमुना का पानी नाले जैसा गंदा है, लेकिन फिर भी यमुना किनारे खेती होती है। इस पानी से उगने वाली सब्जियां, यकीन करिए, कैंसर जैसी घातक बीमारियां आपको दे सकती हैं। यमुना के जहरीले पानी और खतरनाक तत्वों वाली जमीन पर उगने वाली सब्जी जब आप खरीदते हैं तो आप सब्जी नहीं मानो बीमारियां किलो के हिसाब से अपने घर लाते हैं। ये हम नहीं कहते, ये कहती है सरकार की रिपोर्ट। ये कहते हैं यमुना से जुड़े हुए सामाजिक संस्थाओं और एनजीओ के कर्ता धर्ता और बड़े डॉक्टर। उगाने वाले ज्यादा जानता नहीं है, खाने वाले को तो पता ही नहीं है। तो हम एक ऐसे सिनेरियो को देख रहे हैं जो खतरे से भरा हुआ है। जी हाँ, यही तो मुश्किल है कि न किसानों को इस खतरे के बारे में कुछ पता है और दिल्ली के आम लोग इस स्लो पॉइजन के खतरे से तो अनजान है। इन सब की वजह से आपके शरीर, आपके बच्चों के शरीर में जिंक, लेड, कैडमियम, कॉपर, क्रोमियम, निकिल जैसे जहरीले तत्व पहुंच रहे हैं। तो अलग अलग किस्म के इसमें कंटामिनेंट्स हैं। जैसे हैवी मेटल है, सपोज लेड है, लेड और कैडमियम की मात्रा, जैसे पालक में हमने जो स्टडी करी थी 2003 में, लंबी स्टडीज करी थी, उसमें हमने काफी मात्रा पाई थी इसमें। तो लेड एक न्यूरोटॉक्सिन है, यानी कि अगर छोटे बच्चों के शरीर में जाएगा तो जिंदगी भर के लिए आईक्यू कम कर देता है। कुछ एज ग्रुप्स जो हैं वो इनसे काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, जैसे बच्चे जो कि 6-7 साल से कम एज के हैं, जिनका कि एंडोक्राइन सिस्टम बड़ा डेलिकेट है, जिनका ग्रोथ सिस्टम बड़ा डेलिकेट है, जो अभी ग्रोथ कर रहे हैं इस वक्त। और दूसरे जो कुछ बुजुर्ग हैं जिनकी की रीनल क्लियरेंस वगैरह कॉम्प्रोमाइज्ड है, या प्रेग्नेंट महिलाएं, ये इससे बहुत ज्यादा अफेक्ट होती हैं। जबकि इसके साइड इफेक्ट सारे ग्रुप्स में हो सकते हैं, लेकिन इन ग्रुप्स के अंदर इनके साइड इफेक्ट्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं।
यमुना किनारे जहर फैक्ट्री में उगने वाली जहरीले पानी से यूं धोई जाने वाली सब्जी भले जितनी हरी भरी ताजी दिखे, लेकिन इन्हीं सब्जियों के साथ आपके पेट में जाने वाला स्लो पॉइजन जैसा तत्व आपको पेट की छोटी बीमारियों से लेकर कैंसर तक का मरीज बना सकता है। आपके लीवर को, आपकी किडनी को संक्रमित कर सकता है। आपके शरीर में बहने वाले खून तक को ये सब्जियां सुखा सकती हैं। अगर मर्करी जब चली जाएगी उसमें, तो मर्करी में लिवर पे असर पड़ेगा, कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन पे असर पड़ेगा। तो अलग अलग केमिकल्स या अलग अलग हैवी मेटल्स के अलग अलग असर होते हैं। कुछ तो अगर बहुत ज्यादा मात्रा में हो तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट होते हैं, ज्यादातर देखा गया है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं। तो लॉन्ग धीरे धीरे इसका फर्क इसमें असर होता है सेहत पर। साइड इफेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। अगर ये पेट में जाते हैं तो गैस्ट्राइटिस कर सकते हैं, लिवर पे इफेक्ट कर सकते हैं। हैवी मेटल्स खासकर किडनी के ऊपर जरूर अटैक करते हैं और रीनल फेलियर का भी ये रीजन बन सकते हैं। और कभी कभी ये कैंसर की भी उत्पत्ति अगर लंबे समय तक इनका इस्तेमाल किया जाए तो वो भी हो सकता है। कुमार कुंदन, दिल्ली, न्यूज़ 24।